निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सलाकुई पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने सलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी भगत सिंह राठौर के पक्ष में जनसभा की और जनता से वोट की अपील भी की। इस मौके पर सीएम के साथ सहसपुर से बीजेपी विधायक सहदेव पुंडिर भी मौजूद रहे। विधायक जी लगातार अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं और बहुत कम मैंने देखा है कि जब भी वो आते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपने क्षेत्र की कोई न कोई बात लेकर ना आते हों, कोई न कोई किसी न किसी विकास की बात न करते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है उनकी, मैं कई बार उनको कहता हूं कि आइए अब ये भोजन के समय में आए हैं तो आप मेरे साथ भोजन कर लीजिए, मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो ये खाना भी बहुत कम खाते हैं, एक बार सवेरे खा के चलते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं जो है अब मैंने सवेरे खा लिया, अब दोबारा नहीं खाऊंगा, आप मेरा काम कर दीजिए, मेरा पेट भर जाएगा। ये इतनी सरलता से काम करते हैं भाइयों बहनों। लेकिन हाँ, ये जरूर है इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं। मैं जानता हूं लंबे समय से यहाँ पर जो टंचिंग ग्राउंड की समस्या बनी हुई है, कूड़ा घर की समस्या, उस समस्या को हम हल करना चाहते हैं। उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे। मैंने खुद देखा है कि उसके लिए काफ़ी परेशानी है और आप सबके प्रयासों से अभी तक तो अकेले विधायक जी और हम प्रयास कर रहे थे, अब भगत सिंह जी भी हमारे साथ प्रयास करेंगे, हमारे सभासदों की पूरी टीम भी प्रयास करेगी। हम सब इसी प्रकार खेल के मैदान की यहाँ व्यवस्था करनी है निश्चित रूप से। वैसे तो बहुत मैदान है यहाँ, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे एक अच्छा खेल का मैदान भी यहाँ पर भविष्य में बने, क्योंकि सेला कोई अस्पताल है, उसको उच्चीकरण की तरफ भी ले जाना है। शिवनगर तथा अंबेडकर कॉलोनी में बाढ़ से सुरक्षा के लिए लोगों यहाँ पर उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, अभी ना हम घोषणा कर सकते हैं ना हम ये कह सकते हैं कि जो है इसको तुरंत बना देंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम इन सभी कामों के लिए तत्काल हम प्रयास करने वाले हैं भाइयों बहनों। और भी जो सेलाकुई क्षेत्र के अंदर जो भी प्रयास करने होंगे, हमारे विधायक जी लगातार प्रयास करते हैं, उनके ध्यान में हर एक जगह की समस्या है, हर जगह पर जहाँ पर भी जो काम है उसके लिए वो लगातार काम करते हैं। और मेरा भी प्रयास रहता है कि विधायक जी क्योंकि बहुत सोच समझकर बहुत यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप कामों को लेकर हमारे पास आते हैं, हमारा भी ये प्रयास होता है कि उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान हो जाए। और निकट भविष्य में अभी तक 2 ही इंजन काम कर रहे हैं, तो केंद्र का इंजन, यहाँ का इंजन, अब निकाय का इंजन भी आपके यहाँ लग रहा है और उसकी शुरुआत करने का काम आप सब करने वाले हैं, तो और तेजी से विकास आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य करने के साथ साथ जनहित में भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं और जिन्हें मैं कह सकता हूं पूर्व की सरकारों ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिनको अनदेखा कर दिया था, उनमें भी हमने निर्णय लिए हैं। हमने देश के अंदर सबसे पहले जो देश की आज़ादी के बाद पूरे देश का एक संकल्प था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उन संविधान में भी जिसका उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लिए, हर पंथ के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, सबके लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, देश की आज़ादी के बाद सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था अगर किसी राज्य में सबसे पहले हो रही है तो उस राज्य में हो रही है जिस राज्य के आप सब निवासी हैं। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसको हम इसी माह लागू करने वाले हैं। जनवरी माह 2025 में इसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम आप सबके माध्यम से राज्य की सरकार करने वाली है। इसके साथ ही हमने देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू किया है। उसके मैं बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको याद होगा
आज से कुछ वर्षों पूर्व हमारे जो योग्य बेटे और बेटियां होते थे, हमारे भाई बहन होते थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होते थे, वो पढ़ते थे, लिखते थे, उनके माता पिता अपने खर्चे कम करके, अपने कपड़े कम पहनकर, अपना खाना कम खाकर, घर की जरूरती बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में कमी लाकर भाइयों बहनों उनको पढ़ाने के लिए भेजते थे। कोई कोचिंग करवाते थे, कोई कहीं उनको दिल्ली भेजते थे, कोई देहरादून में अन्य स्थानों पर भेजते थे, अनेक अनेक स्थानों पर उनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन जब परीक्षा फल घोषित होता था तो ऐसे माता पिता के योग्य बेटे और बेटियों का चयन में नंबर नहीं आता था, क्योंकि नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके भविष्य को अंधेरे में डालने का काम करते थे। ये अपराध पूरे संगठित तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चलता था। किसी भी परीक्षा का परिणाम आउट होता था, उसके बाद पता लगता था कि पेपर आउट हो गया, पेन ड्राइव से नकल हो गई, नकल माफियाओं के साठगांठ करने वाले पास हो गए और जो योग्य थे, क्षमतावान थे, प्रतिभावान थे, उनका उसमें परीक्षा में नंबर नहीं आया, चयन नहीं हो पाया। भाइयों बहनों, उनका कितना दिल टूटता होगा, उनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी जो अपनी गरीबी की हालत में अपने बेटे बेटियों के लिए सारा इंतजाम करते थे। जैसे ही हमारे पास ये मामला आया, हमें जैसे जानकारी हुई, हमने कहा इसके लिए हमको चाहे कितना भी विरोध सहना पड़े, कोई भी हद तक जाना पड़े, अब हम राज्य के इन युवा भाई बहनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और इतना ही नहीं, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। ऐसा नकल का कानून जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड ऐसे ऐसे कानून बना रहा है कि पूरे देश के लिए जो उदाहरण बन रहे हैं। देहरादून से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। हरबटपुर देहरादून से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जहां सीएम धामी जोरों जोरों से रोड शो कर रहे हैं। सीएम धामी कर रहे हैं रोड शो। हरबटपुर देहरादून से प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं, जहां काफ़ी जनता ने अपना दमखम दिखाया है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो चल रहा है, जहां सीएम धामी ने शिरकत की है। हरबटपुर देहरादून में बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो पर सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां चुनावी माहौल चल रहा है। प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारक जुटे हैं और सीएम धामी यहां
रोड शो करने पहुंचे हैं, जहां जनता का हुजूम उमड़ा है। कई सारे लोग मौजूद हैं और सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां देहरादून के हरबटपुर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने सीएम धामी पहुंचे हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सीएम धामी स्टार प्रचारक के तौर पर यहां पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं और जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। जनता को सीएम धामी बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां हरबटपुर देहरादून में रोड शो चल रहा है, जहां सीएम धामी ने शिरकत की है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, जल्द ही जनवरी के महीने में निकाय चुनाव होने हैं अंत में, और इसके रिजल्ट भी जल्द सामने आएंगे, जिसको लेकर सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी निकाय चुनाव से जुड़ा घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी क्रम में सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में 2 वाहन रवाना किए गए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। देखिए, पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक सुझाव पेटिका रवाना करी थी, जिसमें जनता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ही हम अपने घोषणा पत्र को बनाते हैं। हवाई घोषणा पत्र हम नहीं बनाते, क्योंकि देवतुल्य जनता जब हमें वोट दे रही है तो अपना सुझाव भी हमें दे। उसके लिए हम पूरी कार्य प्रणाली तैयार करते हैं, जिसके तहत कल महानगर देहरादून में निकाय चुनाव के अंतर्गत जो घोषणा पत्र बनेंगे उसको लेकर सुझाव पेटिका रवाना करी गई है। उसमें स्कैन कोड भी लगाए गए हैं, जिसमें अगर कोई मोबाइल से अपनी सुझाव देना चाहे तो उस स्कैन के जरिए दे सकता है। उन सभी सुझाव को देखने के बाद हम अपने घोषणा पत्र को तैयार करेंगे। पौड़ी सड़क दुर्घटना में घायलों का इलाज टॉर्च से किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल करती हुई आई है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण पौड़ी हादसे में घायल हुए लोग हैं, जिनका सही से इलाज भी नहीं हो पाया है। उनका आरोप है कि राज्य में ना ही बिजली की व्यवस्थाएं बेहतर है और ना ही स्वास्थ्य की। देखिए, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से सवालों के घेरे में हैं। हम लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार के काम पे जो नहीं देख रही है। कल जिस तरीके से पौड़ी में बस दुर्घटना हुई, 6 लोगों की जान चली गई, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पतालों में जिस तरीके से घायलों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था, इससे साफ साबित है कि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली समय पे नहीं आ रही है। अगर ऐसे गंभीर मौके पर भी अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे आप बताइए इतने गंभीर मरीजों का इलाज समय पे हो जाएगा। इससे उत्तराखंड की जो स्थिति है, जो जमीनी हालात हैं विकास के, उसकी पोल पट्टी खुल रही है। और दुर्घटना जैसे संवेदनशील समय पर भी अगर विभागों की सुस्ती नहीं टूट रही है, बिजली सप्लाई अस्पतालों में भी नहीं हो रही है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और विपक्ष लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं उनका त्वरित गति से समाधान किया जाए। बिजली आपूर्ति प्रॉपर होनी चाहिए, अस्पतालों के हालात ठीक होने चाहिए, शिक्षा के हालात सुधरने चाहिए, उद्योग पहाड़ चढ़ने चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में है, प्रचंड बहुमत के नशे में है और विपक्ष के जो सुझाव इन पर ध्यान ही नहीं दे रही है। देखते हैं हालात सुधरते हैं।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि उत्तराखंड के विकास में प्रवासी अपना सहयोग करेंगे, लेकिन पहले भी कई बार सरकार रिवर्स माइग्रेशन के दावे कर चुकी है। अगर पिछली गलतियों से सबक लेकर सरकार प्रवासियों के साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास के काम करना चाहती है तो ये बेहतर काम है। बाकी आने वाले वक्त में ही पूरी तस्वीर साफ होगी। अच्छी बात है अगर प्रवासी अपने प्रदेश में वापस आते हैं, उत्तराखंड के विकास में अगर अपना योगदान देते हैं, लेकिन पहले भी कई बार सरकार रिवर माइग्रेशन के दावे कर चुकी है। पहले भी प्रवासी सरकार की बातों पर भरोसा करके उत्तराखंड में आए, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव भी दिए हैं और निवेश के प्रस्तावों पर सरकारी मशीनरी ने इतनी पेचीदगियां खड़ी की कि वो साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, जूते चप्पल घिसते रहे और मजबूरी में वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। अब अगर सरकार ने पिछली गलतियों से कोई सबक लिया होगा और सरकारी जटिलताओं को कम किया होगा, जिससे प्रवासी जो भी निवेश के प्रस्ताव दें उन पर त्वरित गति से काम हो, जिससे प्रदेश को भी लाभ हो और प्रवासी भी निवेश पर उत्साह दिखाएं। देखते हैं इस बार सरकार क्या सुविधाएं प्रवासियों को उपलब्ध कराती है और कितनी गंभीर प्रवासियों के राज्य में निवेश को लेकर के है, ये तो आने वाला समय।